सब्सक्राइब करें एनिमल केयर एंड ब्रीडिंग टिप्स को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़ाहिद बिलाल। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एनिमल केयर एंड ब्रीडिंग टिप्स पर। दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, भेड़ के अंदर ही भेड़ का जो बच्चा है वो मर चुका है। दोस्तों, ये एक अताई डॉक्टर की वजह से हुआ है। ये देखें, ये कितनी बड़ा नुकसान हो चुका है। जो काफ़ी दोस्त इससे एहतियात नहीं करते कि जो नॉन अताई जो नॉन प्रोटेक्शनर होते हैं उसको बुला लेते हैं, जिसकी वजह से वो नुकसान कर देते हैं। उसको पता ही नहीं था कि ये बच्चा किस तरह निकाला जाता है। ये देखें, बच्चा भेड़ के अंदर ही मर चुका है। दोस्तों, आज हम इसको निकालेंगे, डिस्टॉर्ब क्या करेंगे इसका, आपको बताएंगे कि इससे किस तरह निकाला जाता है। दे- दोस्तों, एक तो भेड़ कमज़ोर थी और बच्चा देते वक्त टाइम ज़्यादा ज़ोर लगाया इसने। ये देखें, ज़ोर लगाते लगाते ये थक गई थी, इसलिए नॉन प्रोटेक्शनर ने बच्चे को सर से पकड़कर ज़ोर से खींचा है और जो बच्चे की टांगें नहीं निकाली। इससे फिर बच्चे का जो सर है, ये देखें, इसके अंदर बाहर निकला और बच्चे की जो है डेथ हो चुकी है। ये देखें। और दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चे को किस तरह निकालना चाहिए। दोस्तों, अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं वो हमेशा नोटिफिकेशन के ज़रिए आपके पास पहुंचती रहे। इस तरह की कई वीडियो मेरे चैनल पर पहले भी अपलोड हो चुकी हैं, आप मेरे चैनल पर विज़िट करके वो तमाम वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, पहले तो आपने जितनी जल्दी हो सके तो एक मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करें। अगर इस तरह का कोई केस हो, आपने किसी अताई डॉक्टर को नहीं बुलाना। दोस्तों, अब हम इस जो है बच्चे को निकालेंगे, आपको तरीका बताएंगे किस तरह निकाला जाता है। ये देखें, सबसे पहले तो हम भेड़ को अच्छी तरह ये देखें बांध देंगे और हाथ वगैरह अच्छी तरह साबुन से आपने धो लेने हैं। ये देखें, ये देखें, इस तरह आपने इसको लिटा देना है। ये तो किस तरह लेट चुकी है। ये भेड़ काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए काफ़ी ज़ोर लगाती रही और ज़ोर लगाने के बाद थक चुकी थी। ये देखिए, अब जो इसका बच्चा है वो मर चुका है। अब निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपने अच्छी तरह इसको जो है हाथ अपने को धो लेने हैं और उसके बाद हाथों को ऊपर तेल लगा लेना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसे करना है। ये देखिए, अभी आपको हम बताते हैं। और सबसे पहले तो आपने तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ये देखें, तकरीबन आपके पास आधा लीटर तेल तो लाजमी होना चाहिए इस काम के लिए। ये देखें, इस तरह पकड़ लेना है और सबसे पहले आपने चेक करना है इसको। ये देखें, आपने हाथों के ऊपर तेल लगाकर ऐसा ऐसा से हाथ से बच्चे के साथ साथ रखकर अंदर रहम में लेकर जाएं अपने हाथों को। ये देखें, पहले सर को थोड़ा सा आपने अंदर डालेंगे। जो सर निकला हुआ है भेड़ के बच्चा है, इसको ऐसे ऐसे आपने अंदर डालना है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आपने अच्छी तरह हाथ धो लेने हैं। ये देखें, इसके बाद ये देखें, बच्चे के सर को आपने थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेलना है और जो बच्चे का जिस्म है इसके साथ ही हाथ बिल्कुल उसके ऊपर हाथ पीछे की तरफ ले जाने हैं। ये देखें, बच्चे के बिल्कुल साथ ही आपने हाथ अंदर डालना है। जो रहम है उसके अंदर आपने हाथ ले जाना है। ये देखें, इस तरह अगर आप हाथ को ले जाएंगे तो बच्चे की जो टांगे हैं आपको बआसानी से मिल जाएंगी। ये देखें,
आपने तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये देखें, आपने सर के साथ ही हाथ को अंदर लेके जाना है और वो टांगे से आपने ढूंढनी है टांगे। अगर टांगे आपको मिल जाएं तो आपने ऐसा ऐसा से टांगे बाहर निकालनी है ऐसी। पहले आपने एक टांग को इस तरह निकालना है, फिर दूसरी टांगों को सर के टांगों की तरफ खींचें। पहले एक टांग को पकड़कर फिर दूसरी को इस तरह, ये देखें, पहले एक टांग को आपने बाहर निकालना है। ये देखें, अब हम दूसरी टांग को इससे बाहर निकालेंगे और सर के साथ खींचेंगे। ये देखें, अब दूसरी टांग को बाहर निकालेंगे। आपने एक एहतियात लाजमी करनी है, आपने जो बच्चे का जिस्म होता है आपने उसके साथ बिल्कुल हाथ बिल्कुल उसी के साथ ही अंदर ले जानी है। ये देखिए, ये दूसरी टांग अभी आपको निकाल के दिखाते हैं। तो ये देखिए, आपने बिल्कुल साथ ही उसके हाथ अंदर ले जाना है और दूसरी टांग को ढूंढना है। ये देखें, ये देखिए, इसी तरह आपने दूसरी टांग को भी ढूंढने निकालना है, ये इस तरह। ये देखें, आपने इसी तरह करना है। ये देखें, दूसरी टांग मिल चुकी है। अब इस तरह मुंह के साथ लगाकर इसको बिल्कुल ऐसा से खींच लेंगे। ये देखें, इसी तरह। ये देखें, बिल्कुल आराम से आ रहा है। ये देखें, बिल्कुल ऐसा ऐसा आपने खींच लेना है। ये देखें, ये डिस्टर्ब क्या हो गया है इसका। ये देखें, इस तरह बच्चा आसानी से बाहर आ चुका है। अगर सर को पकड़ कर खींचेंगे तो इसमें भेड़ की जो डेथ है वो भी हो सकती है। आपने ये ख्याल करना है कि आपने अगर सर से, जो अक्सर नॉन प्रोटेक्शन है वो सर से ही, अताई डॉक्टर सर से ही पकड़ कर खींच लेते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औकात भेड़ की डेथ भी हो जाती है। ये देखिए, ये बिल्कुल ही मर चुका है बच्चा। या अगर आप सिर्फ टांगे ही नज़र आ रही हों तो आपने हेड नज़र ना आ रहा हो फिर भी आपने टांगे को अंदर रहम में अंदर की तरफ करें और फिर सर को बाहर निकालें। यानी कि दोस्तों, अगर सर और टांगे इकट्ठी हों तो बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है, और टांगे अगली हों या ये ठीक है, टांगे पिछली हों आपने सर के साथ ही लगाकर इसको बाहर खींच लेना है। आसानी से आ जाएगा बाहर ये बच्चा। अगर आप सर को पकड़कर ज़ोर से खींचेंगे तो फिर भी बच्चा और जो भेड़ है उसको जान को ख़तरा हो सकता है, उनकी डेथ हो सकती है। ये देखें, दोस्तों इसके बाद आपने इसको एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन है वो लगाना है। ये देखें, जो PPS 5 ml है, और एंट्रोपेन जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है, ताकि बच्चा निकालने के बाद जो पेट के अंदर ज़हर वगैरह हो वो बाहर निकल सके, ज़हरबाद वगैरह ना हो सके। इसलिए आपने ये ख्याल करना है, इसको इंजेक्शन लगा देना है। ये देखिए, अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये देखिए, आपने एक बात याद रखनी है, आपने किसी भी अताई डॉक्टर को इस केस में नहीं बुलाना। डिस्ट्रोफिया केस काफ़ी मुश्किल होता है। ये देखिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं
वो हमेशा नोटिफिकेशन के ज़रिए आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।